मेरी जो पूरी लाइफ है मैं एक्सपोर्ट से जुड़ा रहता हूँ और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से ही जुड़ा रहता हूँ। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी का काम करता था। ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी थी। हाँ, हालांकि एक बार पहले आ चुका था लेकिन आप मिल नहीं पाए। इस बार दूसरी बार एक चांस लिया मैंने और माफी मांगूंगा। और यूरोप वाले भी ये सोच रहे हैं कि हम अब जुआरी मक्का ये वो नहीं करेंगे, वो बाहर से मंगवा लेंगे, अफ्रीका से या इंडिया से, और वैल्यू एडेड क्रॉप ही करेंगे कि थोड़े समय के अंदर सऊदी कंपनियां या दुबई की कंपनियां आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी, फार्म लेकर के एग्रीकल्चर बड़े बड़े विद्वान हैं, अच्छे आदमी। तो एक बार में उनसे बात हुई थी तो बोलते नहीं, जो फार्मर है वो आलसी है और वो अपने खेत की पूरी और अपने पौधे की एक बच्चे की तरह जो उसका ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखता है, इसलिए वो फेलियर है। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज का हमारा जो इंटरव्यू है ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है सभी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आज हमारे पास ये जो दो किसान भाई है, दोनों किसान हैं लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान है समाज में, तो उनका एक अलग अनुभव है। तो ये आज जो बात करेंगे या जो चीज़ें बताएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने के पहले मैंने इनसे काफ़ी बात की तो मुझे समझ में आया कि इनके जो विचार है वो विचार आप लोगों के लिए मतलब किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के जो हमारे किसान हैं उनके बारे में। तो आपका नाम? हितेश भाई रावल। मैं गुजरात से मतलब कि बम्बई से हूँ और गुजरात से भी हूँ और मेरा फार्म जो है गुजरात में। ठीक है, कि आपका परिचय कि आपने आज मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आपका अनुभव। मैं 65 हूँ। हाँ। परिचय बस वो उतना ही रखे, बाकी तो मैं बताना चाहूँगा। बात चलेगी तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन अभी छोड़ो। किसान भाइयों को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मतलब ठीक है। तो आपका जो अनुभव है मेरी जो पूरी लाइफ है मैं एक्सपोर्ट से जुड़ा रहता हूँ और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से ही जुड़ा रहता हूँ। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी का काम करता था। ये चीज मेरे लिए जरूरी थी। हाँ। क्योंकि देखो भारत के लोगों को एक्सपोर्ट से बहुत लगाव है, पहले से यह एक आकर्षण है। पहले से चलता है, इंडिया के ब्लड में है ये। बिल्कुल। तो जब कोई मतलब कि गुजरात के बंदर देखो, ये बंदर सब होते थे। बिल्कुल। हाँ। मतलब जितने भी पुराने समय पे जो व्यापारी रूट बोलते थे वो सब भारत से गए। मलबार जो है वो तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। ठीक है, तो ये भैया पहले से एक्सपोर्ट से जुड़े हुए आदमी हैं। इन्होंने कम से कम 40 साल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में काम किया है और उस हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इन्होंने लगभग ज़िंदगी के 15 से 20 साल शायद फॉरेन यूएस और यूके में गुजारे हैं। हाँ। तो ये आज जो बात करेंगे वो सभी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये जो साहब है, पहले आपका नाम बताइए फिर मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम भीमराव बाबूराव शिंदे। बिल्कुल। राहणार जळगाव। मी रिटायर पोलीस अधिकारी आहे आणि माझी वडिलोपार्जित शेती आहे। आता मी शेतीकडे वळलो आहे। सध्या माझं फळबाग वगैरे असं नियोजन चाललं आहे आणि त्यासाठी मी आताच मागे इथून बरंच ठिबकचे नळ्या वगैरे नेल्या, ठिबक लावली। त्याचप्रमाणे आता मला थोडंसं रेन पाईपची माहिती त्यांच्याकडून मिळाली आणि रेन पाईप ही एक चांगली सुविधा, चांगली टेक्नॉलॉजी मला दिसली। मी ते रेन पाईप घ्यायला आलेलो आहे आणि घेऊन जाणार आहे, लावणार आहे मी फळबागांमध्ये आणि अगदी चांगल्या पद्धतीची, चांगल्या प्रकारची आहे। मैं बताना चाहूँगा कि एक मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर, उसमें भी पुलिस के ऑफिसर, पूरी ज़िंदगी एक पुलिस डिपार्टमेंट में निकालना और उसके बाद खेती में इंटरेस्ट लेना और मतलब खेती बहुत सारे करते हैं लेकिन नॉलेज लेके करना, उसमें नए नए प्रयोग करना, ये इनकी मतलब स्पेशलिटी है और मुझे बहुत पसंद आती है। और शिंदे साहब ने पहले ड्रिप भी खरीदा है हमसे और शायद लगवाया भी है। कौन से क्रॉप के लिए लगवाया था आपने? सीताफळसाठी। ठीक है। और ये साहब अभी जो करंट में ये जो काम कर रहे तो अभी इनका इंटरेस्ट है आयुर्वेदिक जो औषधि आती है, मतलब जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेटेड है, वैसे सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप जलगांव में क्यों आए आज? बस इसी के मैंने आपके वीडियो देखे और आपका जो समझाने का तरीका है, जो ट्रांसपेरेंसी जो है और वाजिब दाम पे मतलब कि हमारे वहाँ सब्सिडी का बड़ा चक्कर रहता है और फिर भी लोग इतने मतलब कि पैसे देते हैं
तो मुझे लगता है नहीं कि ये कोई जस्टिफाइड होता है। तो और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं और लोगों को सही दाम पे सही चीज़ आप डिलीवर करते हैं। धन्यवाद। तो और मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं हालांकि एक बार पहले आ चुका था लेकिन आप मिल नहीं पाए, इस बार दूसरी बार एक चांस लिया मैंने और मैं माफी मांगूंगा, इनसे जाहिर माफी मांगूंगा क्योंकि पिछले हफ्ते भैया आके गए इधर, लेकिन कुछ कारणवश उस समय मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो भैया को वापिस आना पड़ा, स्पेशल इनके लिए आना पड़ा। ठीक है, अच्छा हम अभी जो आप जो बता रहे थे तो क्योंकि हाँ, तो अभी जब मैं ऑफ कैमरा भैया से बात कर रहा था तो मैं एक चीज़ के ऊपर भैया को मैंने बात किया कि स्टीविया, अभी स्टीविया एक मतलब सिर्फ धागा है वो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। मेन सब्जेक्ट ऐसा है कि कई किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि कुछ नया प्रयोग करेंगे, कुछ नया कि जो अपने एरिया में अभी तक नहीं हुआ है वैसा क्रॉप लाएंगे और वो क्रॉप को लगाएंगे और उसको बेचेंगे तो लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लेकिन उसमें बाद में जाके उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में कुछ आपका मत बताइए। अभी हमें अभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि पहले वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बारिश हमको पहली जून पे आ जाती थी आज वो मतलब कि 20 जून तक दिखती नहीं है, जुलाई तक दिखती नहीं है। तो मतलब कि ऐसा मोटा मोटा हिसाब दिखता है कि एक महीना शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से एक महीना तो शिफ्ट पक्का हुआ है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग से अभी रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि ट्री लाइन जो है जो कि वो भी बढ़ रही है, हिमालय की ओर ऊपर चढ़ रही है, ट्रीज ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब कि वो जो नीचे की। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी क्रॉप की जो पैटर्न है वो भी हमको बदलनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। फिर क्रॉप तो करीबन 350-400 क्रॉप तो ऐसे हैं जो इंडिया में आप कोई भी फार्मर लगा सकता है। मैं औषधि की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर क्रॉप की बात कर रहा हूँ। फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि जागतिक यानी कि वैश्विक स्तर पर जो चेंजेस आते हैं, मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने उसके पास पानी नहीं है, बिल्कुल, तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने बाय लॉ डिक्लेयर कर दिया कि कोई आदमी घास फूस नहीं उगाएगा, घास जो है वो इम्पोर्ट ही होगा। ओके, सो देयर इज अ न्यू कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट यूरोप में भी फैल रहा है और यूरोप वाले भी ये सोच रहे हैं कि हम अब ज्वारी मक्का ये वो नहीं करेंगे, वो बाहर से मंगवा लेंगे, अफ्रीका से या इंडिया से, और वैल्यू एडेड क्रॉप ही करेंगे। बाकी वो उसमें हमारा पानी जो ज़्यादा पानी की डिमांड करता है वो क्रॉप हम नहीं करेंगे। तो इसको एक स्पेशल सेगमेंट बोला गया है, इसको बोलते हैं वर्चुअल वाटर ट्रेड। ओके, मतलब कि आप वहाँ घास नहीं बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका पानी नहीं है, तो आप जो बेच रहे हो वो तो इसको बोला जाएगा वर्चुअल वाटर ट्रेड। और ये अपने आप में एक बड़ा अभी आप देखेंगे कि थोड़े समय के अंदर सऊदी कंपनियां या दुबई की कंपनियां आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी, फार्म लेकर के, एग्रीकल्चर में। ये बहुत बड़ी चीज़ है अभी, क्योंकि वो लोग आएंगे और वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको तो जब चीज़ें चाहिए उधर चाहिए उनको आखिरी में खाने में लगने वाली वो चीज़। हाँ, तो वो बोलेंगे चलो हम इन्वेस्ट करेंगे। अब आपका जो फोराज है, आपका जो रिजका बोलते हैं आप जिसको, अल्फा वो हमको भेजा करो। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझे। तो ये चीज़ें अब हम हमारी जो क्रॉप पैटर्न जो है वो हमको चेंज करनी होगी। और फिर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, कई जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी को काम आती हैं, और कई प्रोडक्ट ऐसी आई हैं कि जिसका आज तक उपयोग नहीं था, नया उपयोग निकला है। बराबर, जैसे कि चिकोरी वगैरह में इन्यूलिन करके एक प्रोडक्ट आई है। जो आज इन्यूलिन जो है, जो पहले 10 साल पहले कोई इन्यूलिन की बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो ब्रेड में, बिस्किट में, यहाँ में, फार्मास्यूटिकल में इतना उसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट्स अ वन काइंड ऑफ वाटर सोल्यूबल फाइबर, टेस्टलेस है और वो सब में ब्लेंड हो जाता है, और उसका एक अपने फॉर्मिंग के अंदर वो एक बहुत यूज़फुल है। तो ये और अच्छा, आजकल जैसे कि ये अपने आप जो महंगे वो चीज़ खाते हैं ना, क्या नाम, एनाबॉलिक पाउडर्स,
ये जो जिम वाले जाते हैं तो बराबर, आपका बराबर, बच्चा इधर सब जो वो 10,000 रुपये वाला वो ब्लैक कलर का डिब्बा ले आएगा, आपने जिंदगी में नहीं खाया होगा उतना, एक दिन में खा लेगा वो 10,000 का डिब्बा, इतना 5,000 का डिब्बा, 6,000 का डिब्बा। और वो जो खाते हैं उसके अंदर 22% सब शतावरी डालते हैं। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि शतावरी का ये मार्केट खुलेगा। बराबर। शतावरी की तो हमने क्या सोचा, वो तो आयुर्वेद में वो खरल में घुस के वो अब साला ये मार्केट खुल गया। इसमें चल गया। तो ऐसा है, तो हमको नया मार्केट सोचना पड़ेगा, नई चीज़ें सोचनी पड़ेगी। लेकिन जब अपन नए मार्केट की सोच रहे तो फिर जैसे मैंने ये विषय को शुरुआत में हाथ डाला कि लोग वहाँ पे वो करते हैं और फिर अटक जाते हैं, उनको मुनाफा नहीं मिलता है, तो इसके लिए कोई व्यावसायिक रास्ता? दो चीज़ हैं। एक तो जैसे कि मैं सोचूं कि बासमती राइस में अपने घर में उगाऊं या आंबे मोहर में अपने घर में उगाऊं, तो वो नहीं होगा, वो क्वालिटी मेरे को नहीं मिलेगी। मतलब होगा लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। ओके, दैट इज वन थिंग, वो तो हमको स्वीकार करने का, क्योंकि वो एक नेचर का, उसके पे संशोधन हो रहे हैं बहुत सारी। अब भी महाराष्ट्र में एक ट्रेंड चला है, इस विषय को अभी सबने छेड़ा इसके लिए बताता कि महाराष्ट्र में एप्पल लगाएंगे। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे अभी मैं घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। तो ठीक है, सेब मतलब आप लाएंगे, एप्पल लगवाएंगे, पौधा जगेगा, फल भी आएंगे, लेकिन उतनी मिठास नहीं रहेगी जितना कश्मीर से आता है। नहीं, वो तो नेचुरल है। दूसरी बात ये है, फार्मर को ये सोचना चाहिए कि मैं नए क्रॉप लाऊं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी क्यों ना बढ़ाऊं। जैसे कि नई वैरायटी जो अपने वहाँ साइंस के मतलब के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा काम किया है, लेकिन वो रिसर्च फील्ड लेवल तक पहुंचा नहीं है। वो हमारे मराठी में बोलते हैं कि संशोधन हुआ है, संशोधन झालं, पण बांधावर आलं नाही। मतलब खेत के सीमा तक आया नहीं, तो उपयोग क्या, वो लैब में रह गया। और दूसरा एक ये भी है कि अगर आप उसको फ़ोन करेंगे यूनिवर्सिटी को कि भाई मेरे को आपका ये संशोधित बीज चाहिए, बोलते हैं मैं आपको 10 किलो दूंगा, 5 किलो दूंगा, तो वहाँ भी एक गलती है कि बहुत सीरियस है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कि बोलते हैं नहीं, बीज तो हमारे पास 50 किलो बीज मिलेगा, 5 किलो बीज देंगे आपको, तो उससे आपका काम होगा नहीं। तो ये गैप है, उसको एक कुछ सोचना पड़ेगा। या अभी देखो, भैया उस क्षेत्र में तज्ञ है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप पहले उसको पायलट लेवल पे ट्राई करो, छोटे लेवल पे ट्राई करो, उसका सब चीज़ें सीख लो, उसका दुनिया में जहाँ पे भी उसका ट्रेनिंग है, जहाँ पे भी उसका नॉलेज है, पहले ले लो और फिर बाद में उसको बड़े पैमाने पे बढ़ाओ। यहाँ पे मैं एक अपने महाराष्ट्र के डॉक्टर कॉपीकर हैं, दापोली में हैं, उनकी नर्सरी हैं, बड़े विद्वान हैं, अच्छे आदमी। तो एक बार मैं उनसे बात हुई थी, तो बोलते नहीं, जो फार्मर है वो आलसी है और वो अपने खेत की पूरी और अपने पौधे की एक बच्चे की तरह जो उसका ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखता है, इसलिए वो फेलियर है। ये मैं उनको मैं कोट करूंगा, क्योंकि ही इज ए MBBS डॉक्टर, फिर भी वो मतलब कि नर्सरी में बिजनेस में है, और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम। बढ़िया। हाँ, अभी मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा कि फार्मर बिल्कुल बच्चों की जैसे निगाह रखते वैसे क्रॉप की निगाह रखते, 100% रखते, लेकिन ज़्यादा लाड़ प्यार से। जैसे घर के बच्चों को एक लिमिट के बाहर ज़्यादा सुविधा मिल गई या उनके कुछ अवगुण हमने नज़र में नहीं लाए, तो फिर वो बढ़ते जाते हैं, वैसा अभी इधर हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे परिचित कुछ लोग हैं, 4 साल पहले वो खेती में नहीं थे, खेती थी उनके पास, लेकिन खेती बिल दे दिया किसी को, कर लिया जितना आया किया, लेकिन ये जो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी, तो उन्होंने तय किया खेती करेंगे। ठीक है, खेती करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए। एक साल खेती किए, दूसरे साल बोलते यार वो पॉली हाउस लगवाना चाहिए, बहुत मुनाफा है उसमें। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लगवाया पॉली हाउस में शिमला मिर्ची लगवाई, अच्छी बात है। लेकिन जब तक शिमला मिर्ची का पैसा हाथ में आता नहीं है, तब तक उनके दिमाग में आ रहे बोले वो गुलाब में बहुत अच्छा पैसा है, तो और एक पॉली हाउस लगवाया गुलाब का। ठीक है, गुलाब का पैसा हाथ में आता नहीं है, तब तक बोलते कि यार वो जो फॉरेन के फ्लावर है, जरबेरिया उसमें अच्छा पैसा है। ठीक है, तीसरा पॉली हाउस लगवाया, और बाद में जब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बारिश आई, ज़्यादा
सब चीज़ें एक साथ जुड़ के नहीं आई तो खेती में फ़ायदा नहीं होता है। तो बाद में पता चला कि आधा एकड़ टुकड़ा बेचा और ये सब नुकसान उन्होंने शुरू कर, हाँ वसूल किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक क्रॉप लगाया, उसका पैसा आने दो, बरोबर धीरे धीरे बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट तो जो मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव जो है हाँ, वो थोड़ा सा थोड़ा break सा लगा- उधर ध्यान हाँ, देना चाहिए। जरूरी है। बिल्कुल। पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो शायद ये हमारी चर्चा भी एक अच्छे दिशा में निकली है, लेकिन वीडियो बड़ा बन जाएगा तो यह वीडियो में यहाँ पे रुका रहा हूँ, लेकिन इसका पार्ट 2 में पक्का बनाने वाला हूँ। आज इतने अच्छे लोग मिले हैं तो इनके साथ मुझे और कुछ आगे बढ़ना है। अभी भी किसान भाई जो भी है खुल के बता नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे निकाल के रहूँगा जो जानकारी मुझे आप तक पहुँचाने उसके लिए। तो यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में हमसे जुड़े रहे। भैया थोड़े सीक्रेट तो द्रोण गुरु ने भी रखे थे, अर्जुन को नहीं सिखाए थे। हाँ, ठीक है।